आज मैं आपको LLB क्लासेज के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि एक सब्जेक्ट है लॉ ऑफ क्राइम यानी IPC यानी भारतीय दंड संहिता, जिसकी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है कि अपराध की विभिन्न अवस्थाएं यानी स्टेज ऑफ क्राइम, उसके बारे में आपको जो है महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं कि सबसे पहले स्टेज ऑफ क्राइम, क्योंकि कोई भी अपराध एकदम कारित नहीं होता है, ये विभिन्न स्टेज से होकर गुजरता है। तो वहाँ IPC के अंतर्गत यानी लॉ ऑफ क्राइम के अंतर्गत, अपराध विधि के अंतर्गत जो है ये स्टेज 4 प्रकार की होती है। सबसे पहली स्टेज है आशय, यानी आपके सामने आशय यानी इंटेंशन। दूसरी स्टेज है तैयारी यानी प्रिपरेशन। तीसरी है प्रयास यानी अटेम्प्ट। और फोर्थ स्टेज है अपराध के का पूर्ण होना यानी कमीशन ऑफ क्राइम। ये 4 स्टेज जो है अपराध की होती हैं, ये इन स्टेज से होकर अपराध होता है। तो सबसे पहले जो बात आती है इंटेंशन की। इंटेंशन का अभिप्राय ये होता है किसी भी व्यक्ति के मन में छिपी हुई भावनाओं से है वो, तो ऐसा इंटेंशन मात्र कभी भी पनिशेबल नहीं होता है, दंडनीय नहीं होता है ये। परंतु इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे अबेटमेंट यानी दुष्प्रेरण, और दूसरा है क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसी आपराधिक षड्यंत्र। ये 2 ऐसे जो अपराध हैं जिसमें अगर कोई व्यक्ति मन में कुछ भावनाएं भी, आशय मात्र ही जो होता है वो भी पनिशेबल होता है। तो ये सबसे पहले है कि जो आशय है, आशय मात्र, अगर कोई व्यक्ति, जैसे एक व्यक्ति ने आशय बनाया कि X नामक व्यक्ति को किसी Y नामक स्थान पर उसको गोली मारूंगा, और ये बात उन्होंने किसी व्यक्ति को बताई। उस व्यक्ति को जानकारी में आई कि ये X नामक व्यक्ति को गोली मारेगा, उसने पुलिस को सूचना दे दी, और पुलिस ने निश्चित समय पर, जिस निश्चित समय पर गोली मारने वाले थे उस निश्चित समय पर वहाँ पुलिस वाले पहुँच जाते हैं और वो देखते हैं कि जो है फिर उस X नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद जो है, इसलिए कि वो, क्योंकि यहाँ न तो उन्होंने तैयारी की है और न ही उन्होंने जो है आगे अपराध किया है, तो केवल इंटेंशन मात्र था, आगे अपराध पूर्ण किए ही नहीं उन्होंने, केवल मन में छिपी हुई भावनाएं थी, तो इस आधार पर उसको कभी भी पनिशेबल नहीं किया जाए। तो इंटेंशन मात्र हमेशा जो है कभी भी दंडनीय नहीं होता है। दूसरी जो स्टेज है वो आपकी है तैयारी यानी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी अपराध को कारित करने के साधनों को एकत्रित करना, ये प्रिपरेशन होती है यानी तैयारी होती है। तैयारी मात्र कभी भी दंडनीय नहीं होती है। तैयारी जो है ये अपराध की द्वितीय अवस्था है, ये हमेशा दंडनीय नहीं है, परंतु इसके भी एक्सेप्शंस है, जो 4 एक्सेप्शंस इसमें है। पूर्व में 3 थे और एक अमेंडमेंट के बाद एक एक्सेप्शन और जोड़ा गया, अपवाद जोड़ा गया। पहला है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी करना। ये जो है ऐसी तैयारी मात्र भी जो धारा IPC की धारा 122 के अंतर्गत दर्ज है कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी करना, ये दंडनीय है। दूसरा है भारत सरकार के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखने वाले राष्ट्र में लूटपाट या आतंक मचाने की तैयारी करना, तो ये भी पनिशेबल है। तीसरा है कि कूट रचित सिक्कों के निर्माण के लिए मशीन वगैरह एकत्रित करना या वो जो है साधनों को एकत्रित करना, तो ये भी एक तैयारी मात्र पनिशेबल है। और लास्ट है डकैती डालने की तैयारी करना। तो ये 4 ऐसे एक्सेप्शंस है IPC में जो तैयारी मात्र पनिशेबल होंगे, जबकि सामान्य रूप से जो प्रिपरेशन होता है, अगर कोई व्यक्ति अपराध करने के केवल साधनों को एकत्रित करता है तो वो पनिशेबल नहीं होती है। इसके बाद जो अपराध की तृतीय अवस्था है वो है प्रयास यानी अटेम्प्ट। अटेम्प्ट जो होता है, अटेम्प्ट का मतलब होता है कि जब आशय और तैयारी मिलकर किसी व्यक्ति को अपराध कारित करने के लिए उत्प्रेरित करते हैं, आशय और तैयारी मिलकर किसी व्यक्ति को अपराध कारित करने के लिए उत्प्रेरित करता है, तो वो अवस्था प्रयास की होती है। यानी किसी भी अपराध को कारित करने की इच्छा या चेष्टा, ये प्रयास होता है, और प्रयास हमेशा ही दंडनीय होता है। ये जो अवस्था होती है, तृतीय अवस्था है, ये हमेशा ही पनिशेबल होती है। और IPC के अंतर्गत कुछ ऐसी धाराएं या कुछ ऐसे अपराध दिए गए हैं जो प्रयास के लिए, उसको दंड देने के अलग से प्रावधान है, और कुछ जहां कहीं भी किसी भी धारा में अलग से प्रावधान नहीं है तो वो IPC की धारा 511 के अंतर्गत पनिशेबल होता है। जैसे इसमें हत्या का प्रयास है, आपराधिक मानववध का प्रयास है, तो ऐसे कई जो है चीज़ें इसके अंदर आएगी जिसमें कि आपको प्रयास के लिए यानी भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का प्रयास है जो IPC की धारा 121 है, हत्या करने का प्रयास है 307 है, और
आपराधिक मानवत करने का प्रयास है 308, और अटेम्प्ट टू सुसाइड 309, और जो है एक लूट करने का प्रयास 393, और जो है घातक हथियारों सहित लूट या डकैती करने का प्रयास है 398। इसके अलावा जो अपराध आईपीसी के अंतर्गत अलग से पनिशेबल प्रयास को पनिशेबल नहीं किया गया है, अलग से धाराएं नहीं है, तो वो सारी जो है 511 के अंतर्गत आएगा। तो ये जो है तृतीय अवस्था जो है आपकी प्रयास है। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ, क्योंकि तैयारी और प्रयास के अंतर्गत बहुत बारीकी डिफरेंस है। तैयारी, जैसे मान लो एक महिला है जो है कुएं में कूदने के आशय से तेज गति से दौड़ती है, कुएं की तरफ भागती है, एक अन्य व्यक्ति आकर उसको पकड़ लेता है, तो ये क्या हुआ? क्या इसको दंडित किया जाएगा? क्या उन्होंने प्रयास कर लिया है? क्योंकि ये प्रयास नहीं है, ये केवल तैयारी मात्र दंडनीय है। क्योंकि तैयारी मात्र है और ये दंडनीय नहीं है, क्योंकि जैसे वो कुएं के पास गई, हो सकता है वो अपना आशय बदल लेती, तो ऐसी दशा में ये जो है आप तैयारी मात्र होगा, न कि प्रयास की श्रेणी में आएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी रेलवे स्टेशन पर जाता है और वहाँ अगर कोई सूटकेस वगैरह पड़ा है और उसको लगा कि हो सकता है इसके अंदर कुछ सामान हो, तो चुराने के आशय से उसके ताला तोड़ता है। ताला तोड़ने के बाद देखता है कि उसमें कुछ भी उसको नहीं मिलता है, तो ये जो है एक जो प्रयास के अंतर्गत आएगा, चोरी का प्रयास आएगा। और क्योंकि चोरी के प्रयास को आईपीसी में अलग से प्रयास को दंडनीय नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ जो धारा आएगी आईपीसी की वो 378/511 के तहत वो दोषी माना जाएगा, और 379/511 के तहत जो है उसको दंडित किया जाएगा। ये 511 के तहत। तो ये जो है प्रयास। लास्ट है अपराध का पूर्ण हो जाना, ये अंतिम अवस्था है। और अपराध का ये तो दंडनीय है, जैसा नाम से ही लग रहा है। जब कोई व्यक्ति अपराध करने के लिए, इस अवस्था में क्या होता है कि जब अपराध जब आशय और तैयारी पूर्ण हो जाती है, यानी इंटेंशन और प्रिपरेशन पूर्ण हो जाती है, और वो आपराधिक कार्य करता है, अगर उस कार्य में सफल हो गया तो अपराध की चौथी अवस्था पूर्ण हो जाएगी, अपराध के लिए दंडित किया जाएगा। अगर वो असफल रहा तो प्रयास के लिए दंडित किया जाएगा। इसलिए ये अवस्था हमेशा ही दंडनीय होती है। अब इसी में एक प्रश्न खड़ा होता है, जैसे कि मैंने पूर्व में कहा कि तैयारी और प्रयास में क्या अंतर है, क्योंकि कई बार कंपटीशन एग्जाम में आरजेएस जुडिशियल ऑफिसर्स जहाँ आप एग्जाम देते हो, आरजेएस वगैरह में या कई न्यायिक सेवा की परीक्षाएं में जो है, और एलएलबी के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपराध के विभिन्न स्तर कौन से हैं, क्या तैयारी मात्र दंडनीय है, और तैयारी और प्रयास में डिफरेंस यानी अंतर बताइए। तो इसमें अगर बारीकी अंतर बताए तो कुछ अंतर है इसमें। देखो, फर्स्ट डिफरेंस होता है कि जैसे तैयारी, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि तैयारी यानी किसी भी अपराध को कारित करने के साधनों को एकत्रित करना है, जबकि प्रयास है एक अपराध करने की चेष्टा है। ये फर्स्ट डिफरेंस है। दूसरा, ये अपराध की द्वितीय अवस्था है और ये अपराध की तृतीय अवस्था। तीसरा, ये तैयारी मात्र दंडनीय नहीं है, जबकि प्रयास हमेशा ही दंडनीय है। फोर्थ, तैयारी के जो है तैयारी मात्र दंडनीय नहीं है, परंतु इसके कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, अपवाद आते हैं, जबकि प्रयास के कोई भी अपवाद नहीं होते हैं, क्योंकि ये हमेशा ही दंडनीय होता है। इस तरह जो है ये एक तरह से एक आईपीसी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है कि जो अपराध के विभिन्न स्तर, क्योंकि किसी भी भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड को आप जब सेक्शन 1 से लगाकर आपको 511 तक जब सेक्शन पढ़ने हैं, तो उससे पूर्व में जो है पूर्व की जो कुछ चीज़ें हैं, जो लॉ ऑफ क्राइम इसको बोला ही इसीलिए जाता है कि जो पूर्व की बातें, जैसे अपराध की प्रकृति है, अपराध की डेफिनेशंस और अपराध के स्तर, और ये जो है अपराध कितने प्रकार के होते हैं, और इसके जो मेंस या सिद्धांत वगैरह, ये सब चीज़ें जानकारी में होना जरूरी है। धन्यवाद।